नमस्कार मित्रों। सूर्य और मंगल दो आपके लिए शुभ और कारक ग्रह हैं। इनकी चर्चा करेंगे। अगर आप सोचते हैं कि आपको कोई सुखद समाचार मिलेगा या खुशी भरा समाचार मिलने वाला एसवी भारद्वाज जी से, तो आप सही जगह पर है, क्योंकि सूर्य आपकी प्रतिष्ठा और कैरियर के मालिक है। 10th हाउस इसी बात को डिनोट करता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, उच्च के मंगल के साथ गोचर करेंगे सूर्य 16 तारीख से। 16 तारीख को मंगल का भी राशि परिवर्तन हो जाएगा। सूर्य तो 14 तारीख 3:13 से ही 3rd हाउस में आ जाएंगे। दोस्तों, सूर्य यूँ तो आप कहेंगे मकर राशि में है, जो कि शनि की राशि है, तो क्या यह सुखद फल देंगे? इसके ऊपर भी टिप्पणी करते हैं। दोस्तों, मंगल का परिवर्तन सूर्य के लिए कैसा रहेगा, शुक्र के लिए कैसा रहेगा, ये विचारणीय बिंदु हो सकता है, क्योंकि शुक्र मंगल के मित्र नहीं है, सूर्य के मित्र नहीं है। तो शुक्र कितना प्रभावित होंगे, किन क्षेत्रों से प्रभावित होंगे, इसके ऊपर भी टिप्पणी करेंगे। परंतु खास बात यह भी है कि मंगल का संबंध केतु से भी हो रहा है। अष्टम दृष्टि मंगल की केतु के ऊपर। किसी ने व्हाट्सएप करके पूछा है, मंगल और केतु के बारे में ज़रूर बताइए, क्योंकि केतु कुजवत केतु कहते हैं। क्या मंगल की दृष्टि केतु के लिए हानिकारक है या आपके कैरियर के लिए हानिकारक है? जी हाँ दोस्तों, इसके ऊपर टिप्पणी जरूर करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है किसी अच्छे जानकार व्यक्ति ने। चलिए उसके ऊपर बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं मंगल के राशि परिवर्तन से क्या आपको सुखद स्थितियां मिलने वाली हैं, और सूर्य की बात तो होगी ही होगी। मकर संक्रांति से शुभ दिनों की एक तो शुरुआत होती है 14 तारीख से। जैसे ही सूर्य मकर राशि में आता है, आपके कर्म भाव का मालिक अपनी राशि से दोस्तों 6ठे में है। अगर आप यहाँ से काउंट करें 10th हाउस से, जहाँ पर सूर्य की राशि है, तो ये काउंट करते हुए जाएं तो ये 6ठा भाव बना। तो अपनी राशि से, अपने भाव से कोई भी ग्रह 6, 8, 12 भावों में हो तो वह मध्यम फल देता है। इतना अच्छा फल नहीं देता, भले कितनी भी अच्छी स्थिति में क्यों ना हो। परंतु सूर्य को 3rd हाउस में हमने ये कभी नहीं देखा कि कमजोर फल देते हुए। क्यों? क्योंकि ये बुध का भाव है। जी हाँ, एक तो बुध का भाव है। 3rd हाउस में कालपुरुष की कुंडली में मिथुन राशि आती। दूसरे जो और भी इंपॉर्टेंट बात है वह है ये उपचय स्थान है। 3, 6, 11 भावों में सभी क्रूर ग्रह अच्छा फल देते हैं। खासकर 3, 6, 11 भाव में, 10वें भाव में कुछ ना कुछ स्थितियाँ डिफरेंट हो सकती है कुछ ग्रहों के लिए, परंतु 3, 6, 11 में अच्छा फल देते हैं। तो सूर्य यहाँ पर बुरा फल नहीं देंगे। दोस्तों, मंगल की अगर चर्चा करें, पहले मंगल एक तो दोस्तों सूर्य के नक्षत्र में होंगे उत्तराषाढ़ा में, और सूर्य के साथ होंगे 16 तारीख से। सूर्य 10th लॉर्ड मंगल लगन के मालिक, और मंगल 10th हाउस को देखते हैं, सूर्य के हाउस को, और केतु को देखते हैं। तो 10th हाउस के आपको शुभ फल मिलने के पूर्ण योग है। जहाँ तक केतु की बात है, ये भी बता दें आपको दोस्तों, केतु सूर्य का फल देंगे, मंगल का फल देंगे। दैट इज इट। एक तो सूर्य की राशि में, सूर्य के भाव में है, तो सूर्य का फल तो देंगे, और मंगल भी सूर्य से युक्त होकर केतु को देखते हैं, तो 10th हाउस का 3 गुना ज्यादा फल मिलेगा। केतु यहाँ पर कैटालिस्ट का, बल्कि बहुत बड़े कैटालिस्ट का कार्य करने जा रहे हैं। केतु की महादशा अंतरदशा वालों के लिए इससे सुखद स्थिति नहीं हो सकती, खासकर अगर आपका वृश्चिक लगन राशि है। दोस्तों याद रखिए, केतु यहाँ पर वो तरक्की देंगे, वो ऊंचाइयां देंगे जो आप नाप भी नहीं सकते। जॉब में बेटर अपॉर्चुनिटीज, प्रतिष्ठा बढ़ने के योग, मान सम्मान मिला के मिला। जी हाँ दोस्तों, प्रतिद्वंदी मुंह की देखते रह जाएंगे। 3rd हाउस हालांकि चैलेंजेस का भी है, तृतीय भाव से परिवर्तन भी देखा जाता है, परंतु ये सुखद परिवर्तन होने वाला है आपकी जिंदगी में। मंगल का ये 10th हाउस को देखना, केतु को देखना, सूर्य के संग बैठकर सूर्य के नक्षत्र से, इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। लग्नेश 10th हाउस से प्रभावित है और 10th हाउस को भी प्रभावित कर रहा है।
सूर्य से प्रभावित होकर उसी के भाव को देख रहा है, उसमें बैठा हुआ केतु है। तो केतु मंगल से प्रभावित रहेगा, सूर्य को प्रभावित करता है, परंतु सूर्य के ऊपर कोई दृष्टि नहीं है केतु की। तो कहीं ना कहीं ये मंगल के हिसाब से ही काम करेगा। और मंगल लग्नेश हैं, और लग्नेश कर्म भाव को देख लें तो डेफिनेटली आपको उच्च पद मिलने के योग बनते हैं। कोई बड़ी पोस्ट, कोई बड़ा अवार्ड रिवार्ड आपको मिल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, और यह बहुत जल्द होगा जैसे ये परिवर्तन करता है। यह है सूर्य के नक्षत्र में, उसके पश्चात चंद्रमा के नक्षत्र में, जो कि श्रावण नक्षत्र है। चंद्रमा भाग्य स्थान के मालिक हैं, तो विदेशी कामकाज में भी सफलता, विदेश यात्रा के योग भी बनते हैं, और भाग्य साथ देता है, दैवी कृपा आपके ऊपर रहेगी। मंगल भी 9th हाउस को देखते हैं, तो आप भाग्यशाली तो रहेंगे। कहीं ना कहीं भाग्य आपका साथ देगा। मल्टीनेशनल कंपनीज में आपकी सफलता तय है। मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करना चाहते हैं तो आपको बड़ी अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली हैं। व्यापार में सफलता मिलने वाली है। व्यापारी हैं, कारोबारी हैं तो सफलता। अगर आप आर्मी, डिफेंस, पैरामिलिट्री फोर्सेस में हैं तो सफलता निश्चित हो जाती है। स्पोर्ट्समैन हैं, खेल खिलाड़ी हैं, खेल जगत के साथ कोई नाता है तो सफलता। सूर्य के साथ है तो राजनीति में अगर हैं तो आपका वर्चस्व। जी हाँ दोस्तों, आप अपने प्रतिद्वंदियों को उनके घर का रास्ता दिखा देंगे। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसा ही करने वाले हैं आप। यहाँ पर बहुत बड़ी बाजी पलटने वाले हैं। सूर्य के साथ मंगल का ये संबंध, राजनीतिक गलियारों में आपका कद बढ़ने वाला है। ये 16 तारीख से आपका गोचर कमाल का होने वाला है, आप चर्चा का विषय रहेंगे। दूसरे राजनीतिक क्षेत्र में हैं, शासन सत्ता से जुड़े हुए हैं, IAS IPS ऑफिसर इत्यादि हैं, या किसी भी पद पर, उच्च पद पर आसीन हैं, तो भी आपके लिए सफलता, अवार्ड रिवार्ड मिलने के योग बनते हैं। तो दोस्तों, मंगल का ये परिवर्तन बहुत सुखद है। एक तो एक्साल्टेड हो रहा है लग्नेश राशिपति 3rd हाउस में, तो आपको यात्राओं के मौके मिलेंगे, छोटी बड़ी यात्राओं से लाभ होगा। बंधु बांधवों मित्रों का साथ मिलेगा, पड़ोसियों का साथ रहेगा, और सुखद समाचारों का तांता लगने वाला है। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन के फील्ड में हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के क्षेत्र में हैं, IT के क्षेत्र में हैं, तो भी आप लाभान्वित होने वाले हैं। क्रिएटिविटी में आपकी निखार होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप कोई कुछ लिखते हैं, कुछ सृजन करते हैं, तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। शुक्र के साथ मंगल का होना, कहीं ना कहीं आप रोमांटिक भी रहेंगे। पुरुषों की कुंडली के लिए ये जोड़ बुरा नहीं है। लग्नेश का शुक्र के साथ बैठना, कहीं ना कहीं लव लाइफ आपका बेहतर रहेगा। 7वें भाव का मालिक है शुक्र। अपनी राशि से यूं तो शुक्र 9th हाउस में पड़ता है, 7वें भाव से 3rd हाउस 9th पड़ता है, तो इसीलिए शुक्र की स्थिति अच्छी है, मित्र क्षेत्रीय है। तो कहीं ना कहीं आपका दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक लाइफ तो अच्छा रहेगा, पारिवारिक लाइफ अच्छा रहेगा। और बुध का भी जैसे परिवर्तन 17 तारीख से हो जाता है, तो आपको अकस्मात ढंग से लाभ के आयोजन प्रयोजन भी बनते हैं, क्योंकि 11वें भाव का मालिक बुध। जी हाँ दोस्तों, 11वें भाव का मालिक है बुध, और लग्नेश के साथ संबंध बनाएगा, ये अच्छा होगा। गुरु की दृष्टि 2nd हाउस के ऊपर पड़ ही रही है, जो धन की स्थिति बेहतर करती। तो आपके रोजगार में आपको सफलता, कामकाज में सफलता, अचानक से लाभ मिलने के प्रबल योग बनते हैं। दोस्तों, चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आपसे निवेदन, अगर आप पहली बार आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करने के पश्चात बेल आइकन दबा दें, यही आपसे गुजारिश है। मंगल दोस्तों धनिष्ठा नक्षत्र में भी प्रवेश कर जाएंगे। ये जो परिवर्तन होगा बहुत सुखद होगा, बहुत लाभकारी होगा। अपने नक्षत्र में लग्नेश का बैठना बहुत उत्तम रहेगा। 23 फरवरी तक, जब तक मंगल यहाँ पर हैं, तो यह आपको बहुत बड़ी सफलता दे सकते हैं अपने नक्षत्र में। तो फरवरी का महीना भी मंगल के नाम रहेगा, मांगलिक कार्य के योग बनाता है। दोस्तों, लिटरेचर, साइंस, जर्नीज, यात्राओं से सुखद अनुभव हो, और किसी
अजनबी के साथ आपका कोई इनकाउंटर हो सकता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्यों में आपको सफलता मिल सकती है, लव लाइफ बेहतर होने के योग बनते हैं, परिवर्तन बहुत सुखद होने वाला है आपकी जिंदगी में, बोरियत दूर होने वाली है, जो कमोपेशी रही है आपकी जिंदगी में वह समाप्त होने वाली है। राहु केतु की एक्सिस के कारण अगर कहीं ना कहीं भागदौड़ बनी रही है, कामकाज को लेकर कोई तनाव रहा है, या घर परिवार डोमेस्टिक लाइफ इतना अच्छा नहीं रहा, तो वो स्थितियों से आप उभर पाते हैं। डोमेस्टिक लाइफ अब बेहतर रहेगा, पहले से मच बेटर, और कार्यस्थल पर तो आपका डंका बचेगा। दिस इज फॉर श्योर। व्यापार में कोई नई डील आपके हाथ में आ सकती है। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का कामकाज करते हैं तो डेफिनेटली खासकर कमीशन के कामकाज में भी आपको सफलता मिले, क्योंकि बुध का साथ भी हो जाएगा। बुध कमीशन के कारक हैं। थर्ड हाउस में बुध मित्र क्षेत्रीय होंगे। थर्ड हाउस के बुध बुरे नहीं होते, हालांकि मंगल के साथ होंगे। यहां पर एक किस्म से प्लैनेटरी वार होगा। थर्ड हाउस जो करज का हाउस है, जहां पर लग्नेश का बैठना आपको बहादुर बनाता है, कर्मठ बनाता है, मेहनती बनाता है, और सफलता के यही आयाम हैं दोस्तों। अनथक प्रयास करने वाले हो जाएंगे आप, और हारी हुई बाजी भी जीतेंगे। दैट इज फॉर श्योर। दोस्तों आज इतना ही, फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।